गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ए काउंटेबल सेट। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स हैं और अगर हम उनकी यूनियन करें तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, A1, A2, A3 सो ऑन ए के बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स। तो हमने क्या किया, लेट किया, हमने एक सेट लिया बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट और हमने बोला कि ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स हैं। कितने हैं, के सेट्स हैं हमारे पास। और अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इनकी यूनियन लेंगे तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। एंड वी हैव टू प्रूव दैट B is equal to A1 union A2 union A3 union so on union AK is a countable set। तो अब हमने इन सब की यूनियन ले ली, उसकी यूनियन बना के हमने उसको B सपोज कर लिया और हमने ये प्रूव करना है कि B इज ए काउंटेबल सेट। डैट इज हमने ये बताना है कि अगर हम इसको लिखेंगे यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to k ऑफ an इज ए काउंटेबल सेट। तो हमने ये प्रूव करना है कि B इज ए काउंटेबल सेट। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इसकी को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी विल प्रूव दिस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से में हम कैसे प्रूव करेंगे, हम ये चेक करेंगे वेदर द गिवन जो स्टेटमेंट है या गिवन हमारी जो हमारा बीच जो सेट दिया है ये वाला, क्या चेक करेंगे वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और अगर वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होती है तो उसके बाद सेकंड स्टेप हम ये सपोज करते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। सपोज करेंगे कि रिजल्ट जो हमारा है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m और उस समय हम प्रूव करेंगे द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। तो अगर ऐसा हो गया देन हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो हमने ये प्रूव करना है। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 में। फॉर n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से b हमारा आ जाएगा, n1 है तो यहाँ पे a1 आ जाएगा। या यहाँ पे हम देखेंगे तो b हमारा पास सिर्फ a1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू a1, लेकिन विच इज ए काउंटेबल सेट क्योंकि a1 a2 a3 सो ऑन a के ये तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट है, यानी ये सभी काउंटेबल सेट्स हैं। अगर ये सभी काउंटेबल सेट्स हैं तो अगर फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए b हमारा a1 आ जाएगा, लेकिन a1 तो ऊपर गिवन है, ये काउंटेबल सेट है, इसका मतलब b भी क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। तो उस तरीके और साथ हम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी देख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए तो यहाँ से हमारे पास a1 यूनियन a2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो b इज इक्वल टू a1 यूनियन a2 और यहाँ पे हमने a1 यूनियन a2 आ जाएंगे विच इज़ ए काउंटेबल सेट। बिकॉज हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और हमने ये बताया था कि यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट बिकॉज यूनियन ऑफ ए टू काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। तो इसका भी हमने प्रूफ देखा है। और जिन बच्चों ने वो थ्योरम नहीं देखी वो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो काउंटेबल सेट होंगे तो उनकी यूनियन भी काउंटेबल होती है। तो बाय दिस उस एंगल से अगर a1 यूनियन a2 काउंटेबल है देयरफॉर b भी काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m और हमें सपोज करेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। दैट इज union of n is equal to 1 to m of a of n is a countable set। मतलब हमारे m ये कितने a1 यूनियन a2 यूनियन a3 सो ऑन यूनियन am, तो ये हमारे m सेट्स बन जाएंगे। दैट इज दिस इज ए काउंटेबल सेट एंड वी हैव टू प्रूव दैट, और हमने ये प्रूव करना है एंड वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। m प्लस 1 डैट इज हम ये बताएंगे अगर ये m सेट्स का n इज इक्वल टू 1 टू m था तो यहाँ पे आएगा m प्लस 1 में n इज इक्वल टू 1 टू m प्लस 1 ऑफ a n इज ए काउंटेबल सेट। और हमने ये प्रूफ करना है कि दिस इज ए काउंटेबल सेट। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नो। तो हम ये सेट लिखेंगे यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू m प्लस 1 ऑफ a n इज इक्वल टू, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर ये हमारे पास m प्लस 1 सेट्स की यूनियन है तो हमने m सेट्स यहाँ पे लिख दिए, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू m ऑफ a n, यूनियन m प्लस 1 जो सेट है वो हमने यहाँ लिखा यूनियन ऑफ a ऑफ m प्लस 1। तो इन सेट्स को हमने टू सेट्स के पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो हम बोलते हैं आगे विच इज ए काउंटेबल सेट बिकॉज
यूनियन ऑफ ए टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बिकॉज अगर ये हमारा सी हो जाएगा तो ये यूनियन का यूनियन आ गया, ये डी आ गया। और अगर हमारे पास अभी हमने सपोज किया था कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम, यानी दिस सेट इज ए काउंटेबल सेट, इसका मतलब ये सेट भी काउंटेबल हो गया। और ए ऑफ एम प्लस वन है, दिस सेट इज ऑल्सो ए काउंटेबल सेट, बिकॉज ए ऑफ एम प्लस वन भी काउंटेबल सेट है, क्योंकि जितने भी A1 A2 A3 जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, ये सभी काउंटेबल हैं। इसका मतलब सी भी काउंटेबल है और डी भी काउंटेबल है। एंड वी नो दैट द यूनियन ऑफ ए टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब ये सेट हमारा काउंटेबल हो गया, सी यूनियन डी भी काउंटेबल सेट हो गया। अगर ये हमारा काउंटेबल है राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा काउंटेबल हो गया। दैट इज दिस यूनियन ऑफ राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड भी हमारा काउंटेबल हो गया। दैट इज यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू m प्लस 1 ऑफ an इज ए काउंटेबल सेट। ठीक, देन therefore the result is true for n is equal to m plus 1। therefore क्या हो गया, whenever the result is true for n is equal to m, then the result is also true for n is equal to m plus 1। therefore with the help of principle of mathematical induction, the result is true for all n। therefore the union of finite number of countable set is countable। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट होता है। हिंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।